हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ सीनेट काउंसलिंग से रिलेटेड, बिकॉज वो स्टार्ट होने वाली है। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि इस साल बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, बट अकॉर्डिंग टू गूगल जो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून है उसी से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमेशा क्या होता था, जुलाई में जाकर के काउंसलिंग स्टार्ट होती थी, जुलाई के एंड में, अगस्त के फर्स्ट वीक में। लेकिन इस बार आपका एग्जाम भी जल्दी हुआ है और आपकी काउंसलिंग भी जल्दी कराई जा रही है, जिसका आपको नुकसान भी होगा। ठीक है, ये एक तरह से बैड न्यूज़ है, लेकिन क्या करें, जो होगा उसे करना ही पड़ेगा, है ना। काउंसलिंग तो करवाना ही पड़ेगा। काउंसलिंग अगर लेट होती तो ऐसा होता कि कुछ बच्चे नीट की काउंसलिंग में चले जाते, कुछ आपके एम्स में चले जाते, कुछ आपके सीपेट में चले जाते। लेकिन सीनेट की सबसे पहले स्टार्ट हो रही है तो मैक्सिमम बच्चे इसमें काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, सो कुछ नहीं किया जा सकता, काउंसलिंग होगी तो हमें कराना ही पड़ेगा। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ध्यान रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फंस सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात सीनेट की जो काउंसलिंग है, सीनेट काउंसलिंग, जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है कब? फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी सीनेट की काउंसलिंग, यानी कि 7 जून से पहले स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है और ऑफिशियली कोई इसकी अपडेट भी नहीं आई है एग्जैक्ट डेट की, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। किन बातों का? सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट, क्योंकि काउंसलिंग का जब फॉर्म भरने जाओगे तो डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। वो डॉक्यूमेंट्स आप सारे तैयार कर लो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, वीडियो के लास्ट में भी दे रही हूँ। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट में मांग लेना। ठीक है, सो आपको डॉक्यूमेंट पहले तैयार करने होंगे। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कर पाओगे। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही लगेगी। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी ना तो आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने फॉर्म भरा था ना एग्ज़ाम देने के लिए, वैसे ही काउंसलिंग के लिए फॉर्म आता है। वो काउंसलिंग का फॉर्म जो है वो आपको DGME की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, और आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ जाने का लिंक भी मिल जाएगा। जब फॉर्म आ जाएगा मैं सिखाऊंगी। ठीक है, सो ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ से DGME का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप DGME से जा सकते हो। अभी नहीं ओपन है, जब ओपन होगा बताऊंगी। फर्स्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट होगा, अभी तो 31 मई है। ठीक है, अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आपको एक बहुत ज़रूरी बात, आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है। फ़ी पेमेंट। अब फ़ी पेमेंट में बहुत सारे बच्चे डाउटफुल होते हैं कि फ़ी पेमेंट हमें क्यों करनी है, कितनी करनी है, कितनी बार करनी है। तो मैं आपको डिटेल ब्यौरा यहाँ पे दे देती हूँ, फ़ीस पेमेंट क्यों करनी है, कितनी बार करनी है। पहली बात कि सब कोई काउंसलिंग नहीं करा सकता, सिर्फ वही काउंसलिंग करा सकता है जिसके रिजल्ट पे लिखा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग और जिसका नंबर 50% से ऊपर है, वही काउंसलिंग करा पाएगा, बाकी कोई नहीं करा पाएगा। सो रिजल्ट में आपका क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। वही लोग काउंसलिंग करा पाएंगे, बाकी लोग काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। जो लोग काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, अगर वो दोबारा से सीनेट की या एम्स की किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो मैं आपको 15 जुलाई से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करवा दूंगी फॉर सीनेट एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। मतलब 2026 में सीनेट, सीपेट या एम्स की जो भी तैयारी करेंगे, 15 जुलाई से उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है, सबसे पहले तो सीनेट की स्टार्ट होगी, कुछ दिन बाद एम्स की, फिर उसके बाद आपकी सीपेट की, क्योंकि सीपेट का लेट एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो। इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है, और वही लोग कर पाएंगे ये चीज़ जो लोग क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग के लिए। और फीस पेमेंट में आपका कितना लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। फीस में आपका जो है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब एक तरह से फॉर्म फीस। हालांकि ये गलत है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। जब आपके फॉर्म भरने के टाइम ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें। इसके साथ साथ आपको 5,000 रुपये जो है वो आपको सिक्योरिटी मनी लगेगी। क्या लगेगा? सिक्योरिटी मनी। चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपकी वापस हो जाती है। ये आपका नुकसान नहीं जाएगा, लेकिन ये नुकसान जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात को समझो। जो आपकी काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होगी, 4 राउंड्स में होगी काउंसलिंग। 4 राउंड होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3,
राउंड मॉप अप राउंड कहते हैं लास्ट वाले को, राउंड 4 को हम क्या कहते हैं, मॉप अप राउंड, ठीक है। और अगर तब भी सीट नहीं भरता है तो एक और राउंड चलता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो आप लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट राउंड में। कब रजिस्ट्रेशन करना है? आपको फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, प्लस उसमें कॉलेज कैसे भरना है, कौन से कॉलेज ऊपर रखने हैं, कौन से कॉलेज बीच में, प्राइवेट कैसे रखना है, सब कुछ के लिए मैंने काउंसलिंग की वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि ये चारों स्टेप में कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे कैसे कॉलेज भरना है, कॉलेज भरने के बाद क्या होगा, मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सतर्क रहने वाली बातें कर रही हूँ। तो आपको काउंसलिंग चलेगी और फर्स्ट राउंड में ही आपको क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। फर्स्ट राउंड में ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट की वीडियो, काउंसलिंग की वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है। काउंसलिंग आपके जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, जो लोग को कॉलेज मिल गया और फर्स्ट राउंड में, सेकेंड में, थर्ड में जहाँ भी मिल गया, उनको जा करके ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मतलब कॉलेज पे जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो बाद में अपग्रेड करना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन उन्हें कॉलेज लेना ही पड़ेगा। और लेने के बाद अपग्रेड होता है। अपग्रेड का मतलब अगर आपको जो कॉलेज मिला वो आपको पसंद नहीं, आप चाहते हो इससे अच्छा वाला मिल जाता, इससे जो ऊपर हमने भरा है वो मिल जाता, तो उस केस में आप अपग्रेड करते हो, लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा, एडमिशन फीस देनी पड़ेगी कॉलेज की। उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे, हो सकता है आपको दूसरा कॉलेज मिल जाए, तो यहाँ से पहले वाले कॉलेज से आपकी फ़ीस वापस हो जाती है और दूसरे वाले कॉलेज में आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको जाके ज्वाइन तो करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो ये जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपने दिया है वो वापस नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सो ये हमेशा वापस होता है, ये वाली चीज़। लेकिन अगर आप कॉलेज मिलने के बाद ज्वाइन नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तब ये वापस नहीं होता। बात समझ आ गई? और ये सबको वापस होता है, हमेशा वापस होता है, बस कोई जब गलती करता है तो वापस नहीं होता। तो टोटल आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि काउंसलिंग आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग डेट, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है टाइम रहते। तो काउंसलिंग डेट के लिए अवेयर रहना। जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है फाइनल, मैं आपको तुरंत बताऊंगी, उसके बाद आप काउंसलिंग स्टार्ट कर देना। दूसरी बात ये, डॉक्यूमेंट अपने तैयार रख लो। तीसरी बात ये, सिक्योरिटी मनी जो है ना, सिक्योरिटी मनी ये अपने ही अकाउंट से देना, किसी और के अकाउंट से नहीं, क्योंकि वापस आएगी तो आपके अकाउंट में आएगी ना। आपके कहने का मतलब आपके किसी परिचित के, ऐसा नहीं कि साइबर कैफे वाले से आप दिलवा रहे हो, जहाँ फॉर्म भरने जा रहे हो वहाँ से दिलवा रहे हो, नहीं। अपने अकाउंट से या अपने मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी आपके हैं, जो भी आपके परिचित है, जिस पे आप भरोसा करते हो, उसी के अकाउंट से दिलवाना। किसी के से भी दिलवा सकते हो, लेकिन उसी के अकाउंट से दिलाना, क्योंकि ये जब वापस आएगी ना तो उसी अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट से आपने दिया होगा। और अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट से देते हो, दूसरा कोई क्या करता है, इसे ले ले फिर वापस आपको ना दे, तो क्या करोगे? क्या कर सकते हो उस केस में? साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में वापस आएगी पैसे, तो वो आपको देने थोड़ी आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अपने अकाउंट से देना। आप अपना एटीएम भी यूज़ कर सकते हो। एटीएम को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई आईडी से कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन होता है। खासकर मैं सजेस्ट करूँगी एटीएम से करो, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहलाता है, वो ज़्यादा बेटर है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपके एटीएम पे लिखा होता है। ज़्यादातर लोग उसे एटीएम बोलते हैं। एटीएम हालांकि मशीन होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस कार्ड को एटीएम कार्ड बोलते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उस पर लिखा होगा क्रेडिट या डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है और सिक्योरिटी मनी से खिलवाड़ नहीं करना है। सिक्योरिटी मनी आपको तभी वापस मिलेगी जब कॉलेज मिल गया तो ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करते हो तो वापस नहीं मिलेगी। और कॉलेज नहीं मिला, किसी भी राउंड में नहीं मिला, तब भी वापस आ जाएगी। बस मिलने के बाद अब अगर आप नहीं लेते हो, कॉलेज छोड़ देते हो, तब आपकी वापस नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? एक और बात, लोग पूछते हैं कि 4 राउंड मैम होने वाला है तो कितनी बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, कितनी बार सिक्योरिटी मनी देनी होगी? तो आपको सिर्फ एक बार देना है फर्स्ट राउंड में, उसके बाद फिर नहीं देना है आपको। फर्स्ट राउंड में आप सिक्योरिटी मनी और आपका जो रजिस्ट्रेशन मनी है, यानी कि 5,500 रुपये, ये एक बार आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन के दौरान दे दोगे। देने के बाद आपको क्या करना है, 4 राउंड तक काउंसलिंग करानी है। जब भी कॉलेज मिल जाए जा करके ज्वाइन कर लेना है। बात समझ में आ गई? हालांकि जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको भर के दिखाऊंगी। और एक बात,
बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हेल्प चाहते हैं कि मैम आप काउंसलिंग में हमारी हेल्प करो, हम आपसे बात कर पाएँ, हम आपसे फ़ोन पे बात कर पाएँ, हमारी प्रॉब्लम्स हम शेयर कर पाएँ। हो सकता है आपको अर्जेंट कोई प्रॉब्लम लग जाए और मैं कमेंट्स का रिप्लाई देर से करूँ तो आपके लिए समस्या हो सकती है। सो अगर आप चाहते हो मैं आपको रिप्लाई करूँ, मैं आपसे बातें करूँ और आपके फ़ोन पे डाउट सॉल्व करूँ, तो उसके लिए मैं जल्द ही फ़ोन नंबर शेयर करूँगी एक वीडियोज़ के थ्रू। आप उस वीडियो का वेट करें और वो फ़ोन नंबर मैं आपके काउंसलिंग से पहले ही शेयर कर दूँगी, ठीक है। जिससे आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, चाहे सीनेट की काउंसलिंग हो, सीपेट की काउंसलिंग हो, एम्स की काउंसलिंग हो, आपके नीट की काउंसलिंग हो, इन सब काउंसलिंग में आपको फ़ोन के ज़रिए हेल्प करूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। ज़रूर बताना, जब भी आपको कॉलेज मिल जाए ज़रूर बताना, और अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए भी बताना, और कुछ सोच रहे हो तो वो भी बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।